हेलो। हेलो। आज जो है बाईपोलर ट्रांजिस्टर बाईपोलर ट्रांजिस्टर का पार्ट 3 देखेंगे हम लोग। हमने इसमें आपको जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझा दिया था। अब जो है आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। नाम है इसका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसका नाम है हेलो। तो अब जो है इसमें आज हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ते हैं कॉमन इमीटर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और इस कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग आज कि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन रखा है किया है, और फिर आज जो है हम कर लेते हैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ड्रा कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं और उसकी वर्किंग ऑपरेशन की क्या मैकेनिज्म होती है इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप समझें कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो बोलते हैं ट्रांजिस्टर का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है जिसमें इमीटर टर्मिनल बेस व कलेक्टर के माध्य कॉमन कर दिया जाता है बेस व इमीटर के मध्य क्या कर दिया जाता है, कॉमन कर दिया जाता है। अब इसका चलो ब्लॉक डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम इसका देख लीजिए। ये आपका ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का ही यूज करके बना दिया अगर, तो ये आपका हो गया इमीटर, ये आपका हो गया मान लीजिए बेस। इसको ऐसे बनाते हैं, रुक जाइए 1 मिनट।
ये हो गया आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ब्लॉक डायग्राम। इसमें आपने मीटर टर्मिनल को क्या किया है, बेस और कलेक्टर के साथ क्या कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस सेम स्ट्रक्चर को मैं दूसरे तरीके से बना के प्रेजेंट करता हूँ। ये आपका हो गया पी एन पी। ये आपका हो गया इमीटर, ये आपका हो गया बेस, आपका हो गया कलेक्टर। तो ये में आपका हो जाएगा पी पॉजिटिव। इमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। इमीटर हमेशा कहाँ रखता है, फॉरवर्ड बायस में रहता है। तो ये आपका हो गया वी ई बी या वी बी ई। ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, इसमें मीटर के साथ इसको कॉमन किया गया। मान लीजिए मीटर टर्मिनल, तो यहाँ पे पी नेगेटिव कर लीजिए। ये आपका पी नेगेटिव ये हो जाएगा कलेक्टर वाला ना। ठीक, ये हो गया आपका वी सी ई, और ये आपका हो गया वी बी। ये आपका इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज हो गया, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज हो गया। ये स्ट्रक्चर्स हो गए इसके लिए। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए इसी का अब हम लोग क्या देना है, ठीक है। हाँ बताओ। हाँ चलो ठीक।
ये यहाँ व्हाट्सएप में है, कहाँ रखे हैं? देना है नीचे बगल में था। तो ये आपका जो है, अब इसका हमें क्या देखना है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझनी है। तो आइए इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है जरा ध्यान दीजिएगा इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें करना ये है, आपको इसमें करना ये है कि पहले तो इसकी दो, हम भाई ट्रांजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले तो ये सीख लीजिए आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो भाई जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज व आउटपुट करंट के बीच खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ये हो गया। अब इसमें जो है हम इसको दो भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं। एक को कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक को कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे को कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिफाइंड है, एक इनपुट और एक आउटपुट। अब ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन इमीटर के केस में क्या होगा, तो आइए इसको जरा समझा जाए। सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट वोल्टेज क्या है यहाँ पे, इनपुट वोल्टेज मीन्स VBE तथा इनपुट करंट, इनपुट करंट मतलब IB के बीच खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। कहलाता है जब आउटपुट वोल्टेज VCE का मान कांस्टेंट हो। ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ऐसे ही इसका क्या देख लेते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखते हैं। आउटपुट वोल्टेज VCE तथा आउटपुट करंट IC के बीच खींचा गया ग्राफ, ग्राफ
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है जब इनपुट करंट IE का मान कांस्टेंट हो। ठीक है, ये आपका हो गया इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। बात क्लियर हो गई? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से अब हमको एक एक करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करनी है। ठीक है, अब इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करनी है हमको और इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करना है। अब इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रा की जाएगी और इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रा की जाएगी, हम इस पर डिस्कशन इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? नोट कर लेंगे इसको, नोट कर लीजिएगा। ब्लॉक डायग्राम के साथ इसको नोट करेंगे।